हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। टॉपिक देख करके मालूम चली गया होगा कि हम लोग आज ज्योमेट्री की जो भी बेसिक्स हैं वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। और देखिए, ज्योमेट्री अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स के अंदर जितने भी शेप्स, लाइंस वगैरह जो भी चीज़ें आपको मालूम है, चाहे वो सर्कल का हो, रेक्टेंगल का हो, लाइन हो, पॉइंट हो, डेसिमल हो, सेकेंड हो, सेक्टर हो, हर चीज़ ज्योमेट्री के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन आज ज्योमेट्री चैप्टर के हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उसके वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बता दूंगा। तो वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। हम लोग का ये एपिसोड नंबर 28 है। 27 नंबर एपिसोड तक ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन और भी ढेरों। और तो अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखने हैं तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार अपना नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं वो सारे वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं अब हम लोग टॉपिक में, जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो देखिए, ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इंक्लूड्स लाइन, शेप्स एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, मतलब जो भी लाइन, शेप्स वाले जो भी चीजें हैं सब के सब ज्योमेट्री में ही आ जाएंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। कि मान लीजिए कि कोई एक स्टैटिक पार्ट है, कोई एक स्टैटिक लोकेशन है, तो उस एक लोकेशन को हम लोग क्या चीज से बताएंगे, मतलब पॉइंट से बताएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्लेन। तो कोई भी समतल सरफेस, कोई भी ऐसा चीज जो कि एकदम बराबर है, तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए प्लेन यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्लेन के लिए कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन। ठीक है, तो देखिए, लाइन एक ऐसा ड्राइंग होता है, ड्रॉ करके मैं बता दे रहा हूँ, जिसका कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये कहीं से भी स्टार्ट होता है, कहीं पे भी एंड हो सकता है, और जो एक लाइन है वो पेपर में ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये बस डायग्राम है उसका, बट अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ पेपर। ठीक है, उसके बाद देखिए, रे जो होता है वो क्या होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को पता होता है, बट वो कहाँ पे जाएगा ये चीज़ हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक उसका पॉइंट नहीं होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसका दोनों चीज़ हम लोग को पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का दोनों चीज़ हम लोग को पता होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, और एक जो लाइन सेगमेंट होता है वो पेपर में ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम लोग पॉइंट ए से स्टार्ट हुए हैं और ये पॉइंट बी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी तक ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। इसके दोनों होते हैं, एंडिंग पॉइंट भी होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। उसके बाद देखिए कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन, अगर किसी भी चीज को हम लोग पेपर में ड्रॉ कर देते हैं तो वो हर चीज कर्व्ड लाइन के अंडर में ही आ जाता है। सपोज कि मैं ऐसे बस एक ड्रॉ कर दिया हूं, तो ये भी क्या हो गया, कर्व्ड लाइन हो गया। और अगर मैं यहां से चालू किया हूं और यहां तक बंद कर दिया हूं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व्ड लाइन हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी जो क्लोज्ड फिगर्स होते हैं, है ना, जिसका कि कोई भी एक एग्जैक्ट शेप नहीं है, हम लोग बस ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे कर्व्ड लाइंस में के अंदर में ही आ जाएंगे, लेकिन वो क्लोज्ड कर्व्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे फ्री लाइन से, फ्री फ्लो में ऐसे बना लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री कर्व्ड लाइंस हो जाएंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं ना, एंगल दो रे के बीच में बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट, ठीक, मैं अभी बताया था पॉइंट क्या होता है। अब इनके बीच में दो रे हैं, ठीक है, जिनका कि इनिशियल पॉइंट तो हम लोग को मालूम है, लेकिन फाइनल पॉइंट जो है वो नहीं मालूम है कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक जो थीटा का वैल्यू होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, तो देखिए, अब जो एंगल भी है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्यूट एंगल। तो जो भी एंगल जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच के हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल आर फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल सबके सब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए, स्ट्रेट
एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, अब ये ऐसे ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे आ गया 180, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का नाम से ही मालूम चल रहा है कि 180 के बाद जितने भी, ठीक है, तो 180 के बाद जो भी एंगल बन रहे हैं 180 टू 360 डिग्री तक, वो सब के सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल के अंडर में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग किस में चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए अगर किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तब हम उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 45 है। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए कि ये 40 डिग्री है, तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए किसी भी दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो उन्हीं को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 40 डिग्री है और मैं पूछता हूं कि 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 180 में से 40 डिग्री चल जाएगा, हाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 140 डिग्री। तो ये जो 140 डिग्री है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या चीज का, 40 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद देखिए पैरेलल लाइंस। तो देखिए अगर कोई दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं, सॉरी, है ना, एक लाइन मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट ये हो गया। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स हैं, अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम है। ठीक है, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट वो नहीं हो रहे, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, अब देखिए ट्राइंगल्स के बारे में देखते हैं कि ट्राइंगल्स होता क्या है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल में ट्राई, TRI ये वर्ड आ रहा है, ट्राई। ट्राई का मतलब ही कितना होता है, 3। ठीक है, तो अ क्लोज्ड फिगर विच कंसिस्ट 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड से मिल करके जो एक क्लोज्ड फिगर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 3 साइड के साथ साथ 3 एंगल्स भी होते हैं, 3 एंगल एंड 3 साइड्स होते हैं क्या चीज में, एक ट्राइंगल में। अब देखिए क्या देखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम से ही मालूम चल रहा है, इक्विलेटरल में क्या है, इक्वल। ठीक, जब सभी साइड्स उसके इक्वल होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक चीज और बता दे रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है, बट जो एंगल्स होते हैं वो 60 होते हैं, 60 ईच, किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब चलिए देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड्स का जो वैल्यू है वो इक्वल रहता है। मान लीजिए कि एक साइड का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और एक साइड का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और नीचे जो बेस का वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब देखिए स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है कि कोई भी साइड का वैल्यू जो है वो सेम नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। स्केलेन ट्राइंगल हम इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि अलग अलग वैल्यूज के उसमें क्या होते हैं, ट्राइंगल में साइड्स होते हैं, इसलिए हम उनको स्केलेन ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, सारे एंगल तो 90 डिग्री के हो नहीं सकते और दो एंगल भी 90 डिग्री के हो नहीं सकते। क्यों, अगर दो एंगल 90 डिग्री के हुए तो थर्ड के लिए क्या लेंगे, 0, वो पॉसिबल ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जब निकालते हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात छोड़ दीजिए, अगर सम ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग निकालते हैं या सम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग निकालते हैं, तो उनका इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल जो आ गया वो आ गया 90 डिग्री, तो बाकी जो दो होंगे वो उससे छोटे छोटे ही होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या बोलता है कि अगर सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उस वाले ट्राइंगल क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल वाले ट्राइंगल बोलते हैं। मान लीजिए कि एक का वैल्यू आ गया 54, एक का वैल्यू आ गया आपका 54 प्लस, सपोज करते हैं 54 डिग्री प्लस एक का वैल्यू आ गया मान लीजिए 36, 54 प्लस 36, तो ये हमारा आ जाएगा 110 और ये प्लस और एक क्या हो जाएगा 180 डिग्री होता है ना सम, तो 110 प्लस 70 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल का हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा नहीं है।
ऑब्ट्यूस में जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑब्ट्यूस में कोई भी एक एंगल, सारे नहीं, कोई भी एक एंगल जो है, अच्छा यहाँ पे एक भूल हुआ है, ये हमारा 54 प्लस 36 डिग्री हम लोग किए थे ना, तो 6 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 10 0 कैरी 1 4 एंड 5 9 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जा रहा है। तो नहीं, ऐसा करेंगे तो नहीं बनेगा। जो एंगल्स होने चाहिए वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तभी वो क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे, ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूस की बात करें तो कोई भी ट्रायंगल में से कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम उनको ऑब्ट्यूस एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा काम में आने वाला चीज है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक ही टाइप के ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये पार्ट हो गया हमारा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को मान लीजिए कि सिर्फ परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इन रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो ऐसे करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेगुलर पोलोगन। तो पोलोगन में कौन कौन से आ जाएंगे, तो देखिए साइड, अगर मिनिमम 3 साइड होते हैं तभी एक कोई शेप बनता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गए। अगर 4 साइड्स वाले ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे मैंने लिखा भी था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 4 साइड्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग ऐसे लिख लिए, आप बताने में इजी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 तक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायंगल लिखते हैं। जैसे चौथा आ जाता है, 4 नंबर आ जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल। फिर पेंटागोनल है ना, तो पेंटागोन में कितने साइड्स हो जाएंगे, 5 साइड। फिर हेक्सागोन, उसमें 6 साइड्स हो जाएंगे। फिर आ जाएगा हेप्टागोन, उसमें 7 साइड्स हो जाएंगे। फिर आ जाएगा ऑक्टागोन, उसमें 8 साइड्स। फिर नोनागोन, उसमें 9 साइड्स। और लास्ट में आ जाएगा डेकागोन, तो डेकागोन में हमारे 10 साइड्स हो जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे किसके अंडर में आ जाएगा, रेगुलर पोलोगन के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज एक साथ में आ गया था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आगे अच्छे से बनेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल के अंडर का चीज है क्या, पैरेललोग्राम। कोई भी 2 पैरेलल साइड्स अगर होते हैं किसी भी शेप में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम नाम से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद क्या है, ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम थोड़ा सा शेप इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें कि 2 साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो बाकी 2 होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर में क्या होता है कि सारे साइड्स सेम होते हैं और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं, जो कि क्या है 90 डिग्री है ना। रोम्बस में भी क्या है कि सारे साइड्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन सारे एंगल्स सेम नहीं होते। क्यों, थोड़ा सा वो झुका हुआ रहता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे डायग्राम बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। सारे साइड सेम होते हैं बट सारे एंगल्स इसके सेम नहीं होते हैं। लेकिन ये होता है कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इनको दोनों को कंबाइन करके, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री, दोनों को कंबाइन करके 180 डिग्री हमारा आना चाहिए। उसके बाद क्या बचा, सर्कल। तो देखिए सर्कल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है, सर्कुलर शेप रहता है, ठीक है। उसके अंदर में क्या आ जाता है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या है कि अगर बस आप उसके जो बॉर्डर्स हैं, बस उसके जो बॉर्डर है उसी का बस अगर आप लेंथ निकालेंगे तो हम लोग को क्या चीज निकालना पड़ता है, उसका सर्कमफेरेंस। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसके बाद क्या है, आर्क, ठीक है। तो आर्क कैसा होता है कि मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, उसमें से हम लोग सेक्टर निकाल लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि एक सर्कल है, उसमें से हमने एक क्या निकाल लिया, सेक्टर। अब सेक्टर जो निकाल लिए तो सेक्टर में जो बॉर्डर वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं उस सर्कल का आर्क,
ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए टेंजेंट, कोई एक लाइन है जो कि सर्कल को बस वो टच करके जा रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। उसके बाद क्या है कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या होता है कि कोई एक क्लोज सर्कल के अंदर में एक लाइन होता है जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो टच कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इस पार्ट से इस पार्ट तक ये टच कर रहा है, और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो होता है हमारा डायमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड, सेकंड में क्या होता है कि वो कॉर्ड जैसा ही रहता है बट वो क्या करता है कि बॉर्डर को भी चीर करके वो पार हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है, वो उसकी जो लेंथ होती है वो सर्कल के डायमीटर से भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेगमेंट, सेगमेंट में क्या होगा, जैसे ये सेक्टर है, सेक्टर के अंदर से एक ट्रायंगल को अगर आप काट देंगे तो जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल जो है सर्कल के सेंटर से ही हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे ये सेक्टर है, ठीक है, अब मैंने ऐसे काट लिया है तो इसी को हम लोग यहाँ से थीटा लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो सेगमेंट भी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। तो सारे टॉपिक्स हो गए जो कि ज्योमेट्री के अंडर में आते हैं, जो कि एकदम बेसिक्स हैं, और इसके भी अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो और भी लेकर के आने वाला हूँ जिसमें कि सबके सेपरेट सेपरेट, जैसे सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, हर चीज़ के बारे में सेपरेट सेपरेट हम लोग वीडियो में प्रॉपर उनका एरिया, सरकमफेरेंस निकाला, हर चीज़ सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।